वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर को प्रातः काल 1:01 से हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 26 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उदयातिथि के आधार पर इस साल 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना शुभ रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर 2024 को किया जाएगा। 27 नवंबर को दोपहर 1:33 से 3:46 के बीच व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में होता है, तब सृष्टि एक मार्ग खोजती है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार को मिटा सके। उत्पन्ना एकादशी इसी प्रकाश का प्रतीक है। 25 नवंबर को मनाई जाने वाली इस पावन एकादशी का क्या महत्व है, इसका इतिहास क्या है और क्यों यह दिन भक्तों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं इस कथा और व्रत का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार असुर मुर नामक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को भी परास्त कर दिया। असुरों का आतंक देखकर भगवान विष्णु ने युद्ध का बीड़ा उठाया। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से लड़ते हुए लंबे समय तक उसे पराजित करने का प्रयास किया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए, लेकिन मुर्दैत्य ने इस मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला करने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, देवी एकादशी। देवी एकादशी ने मुर्दैत्य का वध किया और धर्म की रक्षा की। यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया, क्योंकि इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इस घटना ने एकादशी व्रत की शुरुआत की, जो भगवान विष्णु की कृपा पाने और अधर्म पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म और आध्यात्म का गहरा संदेश है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सोचिए, हमारी जिंदगी में भी कितनी बार मुश्किलें मुड़ दैत्य की तरह आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास भक्ति और धैर्य का हथियार हो, तो हम हर मुश्किल पर विजय पा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन वर्जित है और पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल, दीपक और भोग अर्पित किया जाता है। रात्रि जागरण कर भगवान की कथा और आरती की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, जिससे व्रती को पूर्ण फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी हमें केवल व्रत और पूजा की विधि ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी बताती है। मूर दैत्य की हार यह संदेश देती है कि अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। भक्ति और श्रद्धा से जुड़ने का यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। दोस्तों, एकादशी का यह व्रत केवल परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जैसे देवी एकादशी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने अस्तित्व का बलिदान दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए दृढ़ रह सकते हैं। तो आइए इस उत्पन्ना एकादशी पर हम भी प्रण लें कि अपने कर्मों में धर्म, सच्चाई और भक्ति को सर्वोपरि रखेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का एक अवसर है। 25 नवंबर को इस पावन दिन पर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ यह व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।